ऊर्जावान बने रहें, ये बहुत ज़रूरी है। भय बना रहता है कि कैंसर भी दोबारा हो सकता है। ऐसा हर केस में जरूरी नहीं है। क्या आखिरी स्टेज में कैंसर के पेशेंट जो है इलाज कराने में इच्छुक नहीं रहते हैं? हमें भी एक खतरा थी जहाँ कैंसर में इंफॉर्मेशन या सर्विस करने के लिए आप कहिए एमएसडब्ल्यू में कैंसर सर्वाइवर्स को जोड़ा इसकी वजह से मरीज सिर्फ शरीर का इलाज कराते हैं या इलाज जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। आजीविका में इलाज का उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता सुधारना भी है, क्योंकि उम्मीद है कि इलाज को लेकर बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल्स में से कुछ मिनट निकाले हमारे कैंसर सर्वाइवर्स फाइटर्स को साथ बिताने के लिए। तो हमारे कुछ ऑपरेटेड केसेस हैं जो भगवान की दया से काफ़ी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो उनको हम लोग ने यहाँ आमंत्रित किया है और मैं गुजारिश करूँगी मैं अपने सहयोगी डॉक्टर गौतम भट्ट से कि वो एक एक करके उनको बुलाएंगे स्टेज पे। उनसे अनुरोध है कि आपका नाम जैसे पुकारा जाए आप प्लीज़ यहाँ स्टेज पे आए। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी माननीय एमएस साहब से कि वो उनको ऑर्डर करें एक शॉल और एक गार्लेंड से। धन्यवाद। भय बना रहता है कि कैंसर भी दोबारा हो सकता है। ऐसा हर केस में जरूरी नहीं है। क्या आखिरी स्टेज में कैंसर के पेशेंट जो है इलाज कराने में इच्छुक नहीं रहते हैं? हमें भी एक खतरा थी जहाँ कैंसर में इंफॉर्मेशन या सर्विस करने के लिए आप कहिए एमएसडब्ल्यू में कैंसर सर्वाइवर्स को जोड़ा था कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल्स में से कुछ मिनट निकाले हमारे कैंसर सर्वाइवर्स फाइटर्स को साथ बिताने के लिए। तो हमारे कुछ ऑपरेटेड केसेस हैं जो भगवान की दया से काफ़ी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो उनको हम लोग ने यहाँ आमंत्रित किया है और मैं गुजारिश करूँगी मैं अपने सहयोगी डॉक्टर गौतम भट्ट से कि वो एक एक करके उनको बुलाएंगे स्टेज पे। उनसे अनुरोध है कि आपका नाम जैसे पुकारा जाए आप प्लीज़ यहाँ स्टेज पे आए। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी माननीय एमएस साहब से कि वो उनको ऑर्डर करें एक शॉल और एक गार्लेंड से। धन्यवाद। इसकी वजह से मरीज सिर्फ शरीर का इलाज कराते हैं या जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। आजीविका में इलाज का उद्देश्य सिर्फ जीवित रहना नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता सुधारना भी है, परंतु ये भी साथ ही है कि इलाज को लेकर इस स्नेहपूर्ण संघ को गरिमा प्रदान करें। आइए ताली के साथ इनके साहस और जीवन के प्रति प्रेम का सम्मान करें। मैम आप भी आ जाइए। और ऊर्जावान बने रहें, ये बहुत ज़रूरी है। मैम आज विश्व कैंसर दिवस है और आईएमएस की ओर से जहाँ मरीजों को लेकर के जन जागरूकता अभियान चलाया गया तो क्या है सबसे पहले जो मरीजों के अंदर भय वगैरह व्याप्त हो जाता है कैंसर। जी, ये जो है विश्व भर में मनाया जाता है, इसको वर्ल्ड कैंसर डे कहते हैं 4 फरवरी को। इसका उद्देश्य ये रहता है कि जनमानस में इन्फॉर्मेशन पहुँचे, जागरूकता बढ़े कि कैंसर जो है एक अन्य बीमारी की तरह है, उसका इलाज समय पे होना चाहिए और उचित इलाज होना चाहिए। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि किसी को कैंसर डायग्नोस हो गया तो उसका मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो देखिए हम सबकी निश्चित है, तो जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ये भी इसी तरह एक लंबी बीमारी है जिसका इलाज आजकल संभव है। तो यही उद्देश्य रहता है कि ये दूर दूर तक बात जाए और लोग घबरा के इधर उधर गलत इलाज ना करें, अपने सही डॉक्टर से संपर्क करें और पहचाने कि कैंसर के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ताकि वो जल्दी अपने डॉक्टर के पास जा सके। मैम ये कैंसर से बचाव के लिए क्या उपाय है, क्या आम लोगों को करना चाहिए देखिए, कैंसर ना हो। हाँ, तो उसके मुख्य कारण यही मेरा आज टॉक का टॉपिक भी था कि इसमें कुछ कारण होते हैं जो हम लोग को पता ही है कि कैंसर करते हैं, जैसे तंबाकू हुआ, शराब हुआ, तो इन सब का सेवन बिल्कुल ना करें और अच्छा खाना खाएं जिसमें जैसे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसे हम लोग कहते हैं हरी पत्तेदार सब्जी, फल, फ्रूट्स, अपने शरीर का ध्यान रखें, जंक फूड ना खाएं, कम से कम फिजिकल एक्टिविटी 30 मिनट दिन भर में करें। तो इन सब से बहुत बचाव है। पोल्यूशन को जितना गवर्नमेंट कम कर सके करें, लेकिन आप अपनी तरफ से भी ध्यान रखिए, मास्क लगा के घूमें। तो इन सब से काफ़ी हद तक अगर आप अपना खाना पीना रेगुलेटेड रखेंगे तो काफ़ी हद तक कैंसर को आप रोक सकते हैं। दूसरा एक और इसमें कारण होता है हेरिडिटरी कैंसर कहते हैं। अगर आपकी फैमिली में आप जानते हैं कई लोगों को कैंसर हो रहा है तो हो सकता है कोई ऐसा हानिकारक जीन आपके शरीर में भी है
जो आगे जाके कैंसर बन सकता है। तो ऐसे लोगों को पहले से ही अगर वो नॉर्मल भी है तब भी उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके भी विधि हम लोग के पास है, उनको स्क्रीन करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग के बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, लेकिन आज के दिन हम लोग लगभग 7-8 लोगों को बुला पाए थे और उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उसमें ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर भी हैं, ओरल कैंसर जो मुंह का कैंसर है वो है, आंत के कैंसर के लोग हैं, पेट के कैंसर के लोग हैं, अन्य प्रकार के मतलब जितने भी कैंसर होते हैं और जो आ सके वो आए। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, ट्रीटमेंट और बाद में वो कैसा फील कर रहे हैं वो सब शेयर किया, जिसके लिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। देखिए, नाम में भय है, बीमारी में भय नहीं है। यही चीज़ पेशेंट को समझाना होता है कि ये ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन इसका नाम खराब है। नाम इसलिए खराब है कि पहले के ज़माने में कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। कैंसर जब बढ़ जाता था तो तरह तरह के दुख देता है, अल्सर हो जाता था, बहता था, खाना नहीं खा पाते थे, तो बहुत ज़्यादा दुखदाई होता था। तो वही इम्प्रेशन लोगों को अभी भी है। अभी ये डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली सारी बीमारियों में सबसे अच्छी बीमारी यही है। हार्ट अटैक वाला आदमी हमेशा सीढ़ी चढ़ने से डरेगा। कैंसर वाला ओलंपिक में भाग लेता है, गोल्ड मेडल पाता है। लिवर वाला आदमी ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, जिंदगी तबाह हो जाती है। लिवर में बीमारी है तो कैंसर वाला कुछ खाइए, बिल्कुल एक बार कैंसर गया तो गया। तो कैंसर डरने वाली कोई बीमारी नहीं है और ये बड़े आसानी से कंट्रोल होती है। और आजकल जो डेडिकेशन है डॉक्टरों में और जो नॉलेज आ रही है उससे तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो गया। सर, कैंसर मरीजों को भय को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? भय को लेकर 3 चीज़ें करना चाहिए। एक तो उनको समझा बुझा के उनका भय दूर करना चाहिए। लेकिन कैंसर का पेशेंट अगर आप में अ, उसका विश्वास है तभी वो ये बात समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। दूसरा ये उसका उचित इलाज कर दीजिए, वो ठीक हो जाए तो भय भाग जाएगा। उसका भय भागेगा तो औरों का भी भय भागेगा। और तीसरा ये है कि उसको एग्जाम्पल्स दिखाइए कि इनको कैंसर था, अब वो ठीक हो गए। ये आपका प्रश्न बहुत ही सामयिक है और अच्छा प्रश्न है। कैंसर का इलाज कोई महंगा नहीं होता। ये बात है, ये कर्ज जैसा है। कर्ज आप 10 रुपए लीजिए, 1 साल में वापस कर दीजिए, 12 रुपए वापस करेंगे। और वही आप 50 साल न निकालिए तो घर बिक जाएगा तो भी नहीं भरा जाएगा। तो कैंसर की स्टेज होती है। तो स्टेज 1 में आप ट्रीटमेंट करिए तो लोकल में ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई अब प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे स्टेज बढ़ता है उसका पैसा ज़्यादा लगता है। लेकिन क्योंकि ये सबको इफेक्ट करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी स्कीम शुरू की है। प्राइम मिनिस्टर फंड आता है उसमें, चीफ मिनिस्टर का फंड आता है और आयुष्मान से इसका इलाज होता है। और बहुत से फिलैंथ्रोपिक सोसाइटीज़ हैं, आदमी हैं जो इसमें सहयोग करते हैं। शुरू शुरू में कैंसर की दवाओं को डेवलप करने में बहुत पैसा लगता था, इसीलिए उनका बाजार मूल्य बहुत ज़्यादा था। और जैसे जैसे उनका वो पीरियड ख़त्म होता जा रहा है, एक जो होता है ना एक स्टैट्यूटरी पीरियड, वैसे वैसे दवाएं सस्ती हो जा रही हैं। और अगले 10 साल में आप देखेंगे कि जैसे सर दर्द की दवा 10 की दवा मिलती है, ऐसे ये भी सस्ती हो जाएगी।